क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपका दिमाग कभी रुकता ही नहीं, जैसे अंदर कोई लगातार बोलता रहता है, ये ठीक नहीं हुआ, वो क्यों कहा, कल क्या होगा, अगर ऐसा हो गया तो? एक पल के लिए भी चुप नहीं बैठता। सुबह उठते ही फोन देखते हैं और दिमाग तुरंत शुरू हो जाता है। नोटिफिकेशन खुलते हैं, किसी की स्टोरी देखते हैं, किसी का मैसेज आता है और सोच की एक लंबी ट्रेन चल पड़ती है। कभी तुलना, कभी चिंता, कभी अपराध बोध। दिमाग बस भागता रहता है और दिन के आखिर में जब सब शांत हो जाता है तब भी वो नहीं रुकता। लेटते ही यादें चलने लगती हैं, किसी की कही बात, कोई पुराना पछतावा, कोई अधूरा काम। हमारा शरीर थक जाता है लेकिन मन अब भी भाग रहा होता है। कभी आपने खुद से पूछा है, आखिर ये दिमाग इतना बेचैन क्यों है, इतना शोर क्यों है अंदर, और क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे ये आवाज थोड़ी धीमी हो सके? लाओ त्सु कहते हैं, अगर तुम नदी के पानी को साफ देखना चाहते हो तो उसे हिलाना बंद कर दो। यह बात सिर्फ पानी पर नहीं, हमारे दिमाग पर भी लागू होती है। हमारा मन भी एक तालाब की तरह है। जब हम उसे बार बार हिलाते हैं, मतलब लगातार सोचते हैं, चिंता करते हैं, बहस करते हैं, तो विचारों की गंदगी ऊपर आ जाती है। लेकिन जब हम कुछ देर के लिए उसे बस रहने देते हैं तो धीरे धीरे अपने आप वो साफ होने लगता है। सोचिए, कितनी बार आपने खुद को यह कहते सुना होगा, काश मेरा मन थोड़ा शांत होता, पर अगली ही पल आप वही करते हैं जो मन को और बेचैन कर देता है। स्क्रॉल करना, तुलना करना, बहस करना, हर बात पर राय देना। हम सब यही करते हैं। हम सोचते हैं कि शांति कहीं बाहर है, किसी रिजॉर्ट में, किसी ध्यान केंद्र में, किसी पहाड़ पर। लेकिन लाओ त्सु कहते हैं, शांति तुम्हारे भीतर है, बस तुमने उसे ढक रखा है अपने विचारों की परतों से। हमारा मन हर समय या तो अतीत में रहता है या भविष्य में। कभी उस गलती को दोहराता है जो हो चुकी है, कभी उस डर को सोचता है जो अभी आया भी नहीं। और इसी भागदौड़ में हम वर्तमान पल की सरल सुंदरता को खो देते हैं। कभी गौर किया है, जब आप किसी शांत जगह पर बैठे होते हैं, जैसे बारिश के बाद की ठंडी हवा या सूरज ढलने का वो सुनहरा पल, तो कुछ सेकंड के लिए सब रुक सा जाता है। वो जो एहसास है वही तो असली शांति है। वो किसी ऐप या किताब से नहीं आती, वो तो वहीं से आती है जहां आप हमेशा थे, अपने भीतर से। लेकिन दिक्कत यह है कि हम उसे सुन नहीं पाते, क्योंकि हमारा दिमाग बहुत ज्यादा बोलता है। हमने उसे आदत डाल दी है लगातार सोचने की। हम मानते हैं कि अगर हम सोचते रहेंगे तो सब सुलझ जाएगा। लेकिन सच्चाई यह है कि कई बार ज्यादा सोचने से चीजें उलझ जाती हैं। लाओ त्सु ने कहा था, जब तुम कुछ नहीं करते तभी सब हो जाता है। पहले यह बात अजीब लगती है, लेकिन जब आप इसे महसूस करते हैं तो समझ आता है कि कुछ न करना आलस्य नहीं है, बल्कि भीतर की स्थिरता है। जब आप नदी के बहाव को रोकने की कोशिश करते हैं तो पानी अशांत हो जाता है, लेकिन अगर आप बस किनारे बैठकर उसे बहने देते हैं तो धीरे धीरे वह शांत होकर अपनी राह ढूंढ लेता है। मन भी ऐसा ही है, उसे रोकना नहीं है, बस देखना है। सोचिए, जब आप किसी से झगड़ते हैं उस वक्त आपका दिमाग गर्म होता है, विचार तेजी से दौड़ते हैं। पर जैसे ही आप चुप हो जाते हैं आपको चीजें साफ दिखने लगती हैं। वो जो चुप्पी है वही मन की असली बुद्धि है। आज के समय में यह चुप्पी एक विलासिता बन गई है। हमारे आसपास इतना शोर है कि हम सन्नाटा भूल गए हैं। लेकिन सन्नाटा डरावना नहीं होता, वो तो मन की मरहम है। उसी में हमें अपने असली स्वरूप की झलक मिलती है। तो अगली बार जब आपको लगे कि आपका दिमाग बहुत बोल रहा है तो उसे रोकने की कोशिश मत कीजिए। बस थोड़ा धीमे हो जाइए, गहरी सांस लीजिए और उस आवाज को बस देखने की कोशिश कीजिए, जैसे कोई दर्शक मंच से नाटक देख रहा हो। धीरे धीरे आपको महसूस होगा कि आप वो आवाज नहीं हैं, बल्कि वो जो उसे सुन रहा है। और जब यह एहसास होता है, मन अपने आप शांत होने लगता है। लाओ त्सु की शिक्षा का सार यही है, शांति हासिल नहीं की जाती। शांति तो तब प्रकट होती है जब हम खुद को बाधा बनाना छोड़ देते हैं। जब हम विचारों की लड़ाई से पीछे हटते हैं तो भीतर की स्थिरता सामने आ जाती है। शायद यही कारण है कि जब कोई व्यक्ति गहरी शांति में होता है तो उसकी आंखों में एक अलग चमक होती है। वो कम बोलता है, पर हर शब्द में वजन होता है।
वो भीड़ में भी अकेला नहीं होता, क्योंकि उसने खुद को पा लिया होता है। और यह यात्रा कहीं बाहर नहीं, यहीं से शुरू होती है, एक सरल जागरूक पल से, जब आप बस देखते हैं और कुछ नहीं करते। सोचिए, सुबह ऑफिस या कॉलेज के लिए निकलते समय आप ट्रैफिक में फंसे हैं। चारों तरफ हॉर्न बज रहे हैं, लोग चिल्ला रहे हैं, कोई बाइक को दाएं से घुसा रहा है, कोई बाएं से। आपके आसपास गाड़ियों का शोर है और आपके भीतर भी। आपका मन भी उतना ही बेचैन हो चुका है। लेट हो गया, मीटिंग शुरू होने वाली है, यह सिग्नल कब ग्रीन होगा? जैसे बाहर ट्रैफिक जाम है, वैसा ही अंदर भी जाम है, विचारों का, बेचैनी का, अधीरता का। आपका शरीर वहीं बैठा है, लेकिन आपका दिमाग 5 जगहों पर घूम रहा है। कभी अतीत में, कल किसने क्या कहा था, कभी भविष्य में, आज क्या गलत हो सकता है। और इस सब के बीच वर्तमान पल गायब हो जाता है, वो पल जिसमें असल में जिंदगी हो रही है। अब जरा सोचिए, इसी ट्रैफिक में अगर आप एक गहरी सांस लें, बस एक पल को सब कुछ छोड़कर अपने सांस की आवाज सुने, तो कुछ बदलता है। बाहर का शोर तो रहता है, लेकिन भीतर कुछ शांत होने लगता है, जैसे दिमाग की कोई परत हट गई हो। यही है लाओ त्सु के विचारों का सार। वो कहते हैं, शांति बाहर नहीं मिलती, शांति भीतर पैदा होती है। मतलब, अगर तुम्हारा मन शांत है तो चाहे दुनिया में कितना भी तूफान क्यों न चल रहा हो, तुम्हारा अंदरूनी आसमान साफ रहेगा। लेकिन अगर मन बेचैन है तो सबसे सुंदर जगह भी असहज लगती है। कभी हुआ है कि आप किसी खूबसूरत जगह पर गए हों, पहाड़ों में, किसी झील के किनारे, फिर भी मन में कोई बेचैनी हो? आप वहां हैं, दृश्य अद्भुत है, पर दिमाग में वही चिंता घूम रही है। घर पर क्या हो रहा होगा, काम ठीक से होगा या नहीं? और तब समझ आता है, समस्या जगह की नहीं, मन की है। हम सब यही गलती करते हैं। हम सोचते हैं कि अगर माहौल बदल लेंगे, लोग बदल देंगे, नौकरी बदल देंगे, तो शांति मिल जाएगी। लेकिन सच्चाई ये है कि जहां भी हम जाते हैं, हमारा दिमाग हमारे साथ ही जाता है, और जब तक उसे शांत करना नहीं सीखा, शांति बस एक कल्पना बनकर रह जाती है। लाओ त्सु का दृष्टिकोण बहुत सरल है। वो कहते हैं, तुम दुनिया को बदलने की कोशिश मत करो, अपने मन को समझने की कोशिश करो। जब मन बदलता है, दुनिया अपने आप बदल जाती है। इस बात को समझने के लिए आप अपने रोजमर्रा के अनुभव देख सकते हैं। मान लीजिए किसी दिन आपका मूड अच्छा है, तब वही भीड़, वही ट्रैफिक, वही लोग आपको ज्यादा परेशान नहीं करते। आप मुस्कुराकर चीजों को जाने देते हैं। लेकिन किसी दिन मन पहले से ही तनाव में है, तो छोटी सी बात भी आग बना देती है। किसी का हॉर्न बजाना भी गुस्सा दिला देता है। इसका मतलब यह नहीं कि दुनिया बदल गई है, बस आपका मन बदल गया है। यही लाओ त्सु की गहराई है। शांति मन की अवस्था है, बाहरी परिस्थिति नहीं। आज के दौर में यह और भी सच है। हमारे पास हर सुविधा है, फिर भी शांति नहीं है, क्योंकि हम हर समय करने में लगे हैं, कुछ हासिल करने में, कुछ साबित करने में, कुछ दिखाने में। हमने खुद को इतनी दिशा में खींच लिया है कि बस रहने की कला भूल गए हैं। लाओ त्सु कहते हैं, नेचर डज नॉट हरी, येट एवरीथिंग इज अकॉम्प्लिश्ड। प्रकृति कभी जल्दी नहीं करती, फिर भी सब समय पर हो जाता है। पेड़ धीरे धीरे बढ़ते हैं, नदियां बिना जल्दबाजी के बहती हैं, और जीवन अपने समय पर खिलता है। लेकिन इंसान जल्दी में है, सब कुछ तुरंत चाहिए, शांति भी, सफलता भी, जवाब भी। यही जल्दबाजी हमारा मन अशांत करती है, क्योंकि हर वक्त कुछ पाने की कोशिश चल रही है। लेकिन जितना ज्यादा हम पकड़ने की कोशिश करते हैं, उतना ही वो चीज फिसलती जाती है। शांति भी ऐसी ही है। वो तब आती है जब हम उसे पकड़ने की कोशिश छोड़ देते हैं। अब जरा खुद से पूछिए, जब आप किसी चीज के पीछे भागना छोड़ते हैं तो क्या होता है? पहले थोड़ा डर लगता है, फिर धीरे धीरे सुकून आता है, जैसे किसी दौड़ते इंसान को आखिरकार बैठने का मौका मिला हो। वो राहत, वो विराम, वही तो शांति है। तो अगली बार जब आपको लगे कि सब कुछ बहुत शोर कर रहा है, बस खुद से कहिए, थोड़ा रुक जाओ, गहरी सांस लो, क्योंकि वही सांस है जो आपको वर्तमान में वापस लाती है। और वर्तमान ही वो जगह है जहां दिमाग खुद शांत हो जाता है। लाओ त्सु हमें सिखाते हैं, शांति बाहर नहीं ढूंढनी है, बल्कि भीतर के शोर को पहचानना है। जब हम ये समझ लेते हैं तो साधारण पल भी ध्यान बन जाते हैं। ट्रैफिक में इंतजार करना,
बारिश को देखना या बस खुद के साथ बैठना। इन छोटे छोटे पलों में हम धीरे धीरे जानने लगते हैं कि दिमाग को शांत करने की असली शक्ति हमारे अपने ध्यान में छिपी है। एक बार चीन में एक युवा शिष्य लाओ त्सु के पास आया। वो परेशान था, बेचैन था, उसके चेहरे पर चिंता साफ दिख रही थी। उसने कहा, गुरुजी, मेरा मन कभी शांत नहीं रहता। जब मैं ध्यान करने बैठता हूं तो विचार ऐसे भागते हैं जैसे पागल घोड़े। मैं कोशिश करता हूं उन्हें रोकने की, लेकिन जितना ज्यादा रोकता हूं वो उतना ही ज्यादा भागने लगते हैं। मुझे बताइए, मैं अपने मन को शांत कैसे करूं? लाओ त्सु कुछ देर मुस्कुराते रहे। उन्होंने कुछ नहीं कहा। फिर पास रखे एक छोटे से मिट्टी के बर्तन की तरफ इशारा किया जिसमें पानी भरा था। उन्होंने कहा, इस बर्तन में देखो, तुम्हें क्या दिख रहा है? शिष्य ने झांका। पानी हिला हुआ था, उसमें कुछ धूल के कण तैर रहे थे। उसने कहा, गुरुजी, मुझे कुछ साफ नहीं दिख रहा। लाओ त्सु ने कहा, अब इस बर्तन को मेज पर रख दो और बस उसे मत छेड़ो। कुछ देर बाद पानी धीरे धीरे स्थिर होने लगा। धूल नीचे बैठ गई और अब पानी इतना साफ हो गया कि उसमें चेहरा दिखने लगा। लाओ त्सु ने शांत स्वर में कहा, यही तुम्हारे मन की कहानी है। जब तुम उसे बार बार छेड़ते हो, विचारों को रोकने की कोशिश करते हो या उनसे लड़ते हो, तो पानी और गंदा हो जाता है। लेकिन अगर तुम उसे बस रहने दो तो वो खुद ब खुद साफ हो जाएगा। मन को शांत करने की कोशिश मत करो, बस देखो और उसे अपने आप शांत होने दो। ये कहानी जितनी सरल लगती है उतनी ही गहरी है। हम सब वही करते हैं जो उस शिष्य ने किया, विचारों को जबरन रोकने की कोशिश, क्योंकि हमें लगता है कि शांति एक लक्ष्य है जिसे मेहनत से पाया जा सकता है। लेकिन लाओ त्सु कहते हैं, शांति कोई करने की चीज नहीं है, वो तो होने की स्थिति है। जरा अपने अनुभव याद कीजिए, जब आप किसी झील के किनारे बैठे थे और कुछ देर बस आसमान का प्रतिबिंब पानी में देख रहे थे, क्या उस वक्त आपने जानबूझकर मन को शांत करने की कोशिश की थी? नहीं। फिर भी मन खुद शांत हो गया था। क्यों? क्योंकि उस पल में आपने कुछ किया नहीं था, बस देखा था। बस वहां थे, बिना किसी उम्मीद के, बिना किसी प्रयास के, और वही स्वाभाविक उपस्थिति ही शांति बन गई। हम अक्सर सोचते हैं कि मन को नियंत्रित करना जरूरी है, लेकिन जितना ज्यादा हम नियंत्रण की कोशिश करते हैं उतना ही मन नियंत्रण से बाहर जाता है। ये ऐसा है जैसे किसी झरने को हाथों से रोकने की कोशिश करना। पानी को रोकने की जरूरत नहीं होती, उसे बस बहने देना होता है, और जब वो बह जाता है तो नीचे जाकर शांत झील बन जाता है। लाओ त्सु का यही संदेश है, डू यू हैव द पेशेंस टू वेट अंटिल योर मड सेटल्स एंड द वाटर इज क्लियर? क्या तुम्हारे पास इतना धैर्य है कि तुम इंतजार कर सको जब तक कीचड़ नीचे बैठ जाए और पानी साफ हो जाए? यह धैर्य ही असली ध्यान है। शांति कोई मंत्र नहीं, कोई तकनीक नहीं, वो एक दृष्टि है, देखने का तरीका है। जब हम हर चीज को बिना जजमेंट के देखने लगते हैं तो हम भीतर के तूफान से दूरी बना लेते हैं। कभी आपने गौर किया है, जब बच्चा बहुत छोटा होता है वो कुछ देर आसमान को या किसी तितली को बस देखता रहता है। उसकी आंखों में कोई बेचैनी नहीं होती, क्योंकि वो सिर्फ देख रहा होता है। उसके पास कोई सोच नहीं होती कि ये सही है या गलत। वो शुद्ध अनुभव में जी रहा होता है। लाओ त्सु कहते हैं, विजडम बिगिंस व्हेन वी रिटर्न टू दैट चाइल्ड लाइक स्टिलनेस। जब हम फिर से उसी मासूम शांति में लौटते हैं जहां कुछ साबित करने की जरूरत नहीं होती। शायद इसी कारण बौद्ध ध्यान की सबसे सरल विधि भी यही है, सिर्फ देखना, विचारों को, भावनाओं को, संवेदनाओं को, बिना पकड़े, बिना ठुकराए। क्योंकि जब आप बस देखते हैं तो धीरे धीरे आप उनसे अलग हो जाते हैं, और वही अलगाव, वही साक्षी भाव मन की वास्तविक स्थिरता बन जाता है। तो लाओ त्सु की यह छोटी सी कहानी सिर्फ ध्यान की नहीं, जीवन की भी शिक्षा देती है। कभी कभी हमें कुछ करने की नहीं, बस रुकने की जरूरत होती है, क्योंकि जब हम रुकते हैं तो चीजें खुद अपने सही रूप में लौट आती हैं, और वही पल, वही निःशब्द क्षण हमारे भीतर की सबसे सच्ची शांति का जन्म होता है। अब जरा इस बात को समझते हैं, दिमाग को शांत करने की प्रक्रिया असल में शुरू कहां से होती है? क्या कोई बटन है जो हम दबाए और मन तुरंत शांत हो जाए? नहीं,
लेकिन लाओ त्सु की शिक्षा यही बताती है कि शांति एक क्रम है जो बाहर की सरल चीजों से शुरू होती है और धीरे धीरे भीतर की गहराई तक जाती है। सबसे पहले शुरुआत होती है शरीर से। जब मन बहुत भाग रहा हो तो शरीर को स्थिर कर दीजिए, क्योंकि हमारा शरीर और मन दोनों एक दूसरे से गहराई से जुड़े हैं। अगर शरीर बेचैन है तो मन भी बेचैन रहेगा। तो पहला कदम है बस रुकना, कहीं बैठ जाइए, पीठ सीधी करें, आंखें बंद करें और सांस को महसूस करें। सांस लेना कोई साधना नहीं, वो तो हमारी जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन हम कभी उसे सचेत रूप से महसूस नहीं करते। एक बार बस अपने सांस के आने जाने को देखें, बिना उसे धीमा या तेज किए। बस महसूस करें कि हवा कैसे अंदर जाती है और फिर बाहर निकलती है। यह बहुत साधारण लगता है, लेकिन यहीं से बदलाव शुरू होता है, क्योंकि जब आप सांस पर ध्यान देते हैं तो आपका ध्यान विचारों से हटकर शरीर पर आ जाता है। वो विचारों की दौड़ जो आपको थकाती है, वो कुछ पल के लिए थम जाती है। लाओ त्सु कहते हैं, बाय रिटर्निंग टू द ब्रेथ यू रिटर्न टू लाइफ। जब तुम सांस में लौटते हो तो तुम अपने भीतर लौटते हो। अब यह तो हुआ पहला स्तर, भौतिक। अब बढ़ते हैं मानसिक स्तर पर। सांस देखते देखते आप महसूस करेंगे कि विचार फिर भी आते रहेंगे। कोई पुरानी बात, कोई अधूरी बातचीत, कोई डर या कल्पना। लेकिन अब उन्हें रोकने की कोशिश मत कीजिए, बस देखें जैसे कोई बादल आसमान में तैरता है। बादल को आप पकड़ते नहीं, बस गुजरने देते हैं। विचार भी ऐसे ही हैं, वे आते हैं, जाते हैं। आप उन्हें सिर्फ देखिए, बिना जजमेंट के। यहां से शुरू होता है वास्तविक ध्यान, क्योंकि ध्यान का मतलब विचारों को रोकना नहीं है, बल्कि यह जानना है कि आप विचार नहीं हैं, आप वो हैं जो विचारों को देख रहा है। सोचिए, जब आप गुस्से में होते हैं, आप कहते हैं मुझे गुस्सा आ रहा है। इसका मतलब गुस्सा आप नहीं है, वो कुछ ऐसा है जो आपके अंदर हो रहा है। आप और गुस्सा अलग हैं। यही दूरी अगर आप हर भावना और विचार के साथ बना लें तो धीरे धीरे मन अपने आप शांत होने लगता है। लाओ त्सु कहते हैं, जब तुम खुद को अपने विचारों से अलग पहचान लेते हो तभी तुम्हें शांति मिलती है। और अब तीसरा और सबसे गहरा स्तर आता है, आध्यात्मिक स्तर। जब कोई व्यक्ति लगातार देखता रहता है अपने विचारों को, अपने डर को, अपनी इच्छाओं को, तो एक दिन उसे एहसास होता है कि वो देखने वाला ही उसकी असली पहचान है। वो जो सबको देखता है लेकिन खुद कभी प्रभावित नहीं होता। जैसे आसमान बादलों को गुजरते हुए देखता है लेकिन खुद कभी नहीं बदलता। उस पल में व्यक्ति समझ जाता है कि शांति किसी प्रयास का परिणाम नहीं है, बल्कि जागरूकता का फल है। जब आप सब कुछ होते हुए भी भीतर से अछूते रहते हैं तो वही असली मौन है। वो मौन जो भीतर की ताकत बन जाता है। आप देखेंगे, जब आपका मन स्थिर होता है तो वही साधारण चीजें भी नई लगने लगती हैं। हवा का बहना, पत्तों की सरसराहट, किसी मुस्कान की सादगी, सब गहरी लगने लगती हैं, क्योंकि अब आप सच में देख रहे होते हैं, सिर्फ सोच नहीं रहे होते। लाओ त्सु ने कहा था, साइलेंस इज अ सोर्स ऑफ ग्रेट स्ट्रेंथ। मौन कमजोरी नहीं है, वो तो एक आंतरिक शक्ति है, क्योंकि जब मन शांत होता है तभी बुद्धि साफ दिखती है। शायद यही कारण है कि जब हम किसी समस्या को लेकर परेशान होते हैं तो लाख सोचने पर भी हल नहीं मिलता, लेकिन जब हम कुछ देर चुप हो जाते हैं वो हल अपने आप सामने आ जाता है, क्योंकि शांति विचारों की अनुपस्थिति नहीं बल्कि उनकी स्पष्टता है। तो अगर आप पूछें कि दिमाग को शांत करने की तकनीक क्या है, तो जवाब बहुत सीधा है, पहले शरीर को स्थिर करो, फिर विचारों को देखो और अंत में खुद को देखने वाले से पहचानो। वही यात्रा है लाओ त्सु की, एक बाहरी सांस से शुरू होकर एक भीतर के मौन में खत्म होने वाली यात्रा, जहां न कोई लक्ष्य बचता है न कोई संघर्ष, बस एक गहरी शांति जो हमेशा से वहीं थी, बस आपकी प्रतीक्षा में। लाओ त्सु की शिक्षाओं में एक गहरी बात बार बार सामने आती है, विरोधाभास में ही सत्य छिपा होता है। जो चीज दिखने में उलटी लगती है वो ही असल में सबसे गहरी सच्चाई बताती है। वो कहते हैं, जितना तुम नियंत्रण की कोशिश करते हो उतना ही तुम्हारा मन नियंत्रण से बाहर जाता है। पहली बार सुनो तो यह बात अजीब लगती है, क्योंकि हमें बचपन से यही सिखाया गया है कि अगर तुम किसी चीज को काबू में रखोगे तो वो सुधरेगी।
लेकिन लाओ त्सु हमें दिखाते हैं कि मन का नियम इससे बिल्कुल उलटा है। जब तुम किसी चीज को पकड़ते हो तो वो भागती है, और जब छोड़ देते हो तो वो खुद आ जाती है। जैसे मुट्ठी में पानी भरने की कोशिश करो, जितना कसोगे उतना ही पानी फिसलेगा, लेकिन जब हाथ खोल दोगे तो पानी अपनी जगह टिक जाता है। ऐसा ही हमारे विचारों के साथ होता है। जब हम उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं तो वो और तेजी से आने लगते हैं, लेकिन जब हम बस देखने लगते हैं तो वो धीरे धीरे शांत हो जाते हैं। ये सुनने में सरल है, पर असल में यही सबसे गहरा रहस्य है। शांति नियंत्रण से नहीं, स्वीकार से आती है। लाओ त्सु का पूरा दर्शन इसी विरोध पर टिका है। वो कहते हैं, जो झुकता है वही टिकता है, जो बहता है वही मजबूत होता है। देखो, बांस का पेड़ तेज तूफान में भी नहीं टूटता, क्योंकि वो झुक जाता है। वो हवा के साथ चलता है, उसके खिलाफ नहीं। और जब हवा गुजर जाती है वो फिर सीधा खड़ा हो जाता है। वो ताकत नहीं दिखाता, लेकिन उसकी लचीलापन ही उसकी असली शक्ति है। हम इंसान अक्सर उल्टा करते हैं। हम हर चीज को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं, लोग, रिश्ते, हालात, सब कुछ। और जब वो हमारे मुताबिक नहीं चलते तो मन में संघर्ष शुरू हो जाता है। हम सोचते हैं, क्यों नहीं हो रहा, क्यों ऐसा हुआ, और धीरे धीरे ये संघर्ष अंदर का शोर बन जाता है। जितना ज्यादा विरोध, उतनी ज्यादा बेचैनी। लाओ त्सु कहते हैं, फ्लो विद व्हाटएवर मे हैपन एंड लेट योर माइंड बी फ्री। जो कुछ भी हो रहा है उसके साथ बहो, जैसे नदी बहती है। वो रास्ता नहीं बनाती, वो रास्ता खोजती है। कभी पत्थर से टकराती है, कभी मोड़ लेती है, पर वो रुकती नहीं। और इसी में उसकी शांति है। वो प्रतिरोध नहीं करती। जिंदगी में भी यही सिद्धांत काम करता है। जितना हम क्यों में अटके रहते हैं उतना दर्द बढ़ता है, लेकिन जैसे ही हम कहते हैं, ठीक है, ऐसा ही होना था, एक गहरी सांस भीतर जाती है, और वही स्वीकार हमारे मन की गांठ खोल देता है। ध्यान की दुनिया में इसे लेट गो कहा गया है, और विज्ञान भी अब यही कहता है। हार्वर्ड और स्टैनफोर्ड जैसी यूनिवर्सिटियों के शोध बताते हैं कि जब हम चीजों को नियंत्रित करने की कोशिश छोड़ देते हैं तो हमारे दिमाग का स्ट्रेस सेंटर यानी अमिग्डाला धीरे धीरे शांत होने लगता है, और वही हमें गहरी मानसिक शांति की ओर ले जाता है। तो ये विरोध ही असली रास्ता है। छोड़ने से नियंत्रण आता है और पकड़ने से खो जाता है। यही लाओ त्सु का पैराडॉक्स ऑफ पीस है। जरा सोचिए, जब आप किसी रिश्ते को बहुत कसकर पकड़ने लगते हैं तो वो दम घुटने लगता है, लेकिन जब आप थोड़ा स्पेस देते हैं तो वही रिश्ता सांस लेता है। शांति भी ऐसी ही है। उसे जगह चाहिए, उसे खुलापन चाहिए। हम बार बार यही भूल जाते हैं कि शांति कोई प्राप्त करने की चीज नहीं, वो तो पहले से हमारे भीतर है। बस उसे बाहर आने के लिए जगह चाहिए, और वो जगह तभी बनती है जब हम विरोध छोड़ देते हैं। लाओ त्सु की एक और अद्भुत बात है, जब तुम कुछ नहीं करते तब सब कुछ अपने आप हो जाता है। यह कुछ नहीं करना आलस्य नहीं है, यह बुद्धिमानी है। क्योंकि जब हम अपने हस्तक्षेप को कम करते हैं तो जीवन खुद को संतुलित करने लगता है। जैसे झील में लहरें खुद शांत हो जाती हैं अगर हम पत्थर फेंकना बंद कर दें। तो लाओ त्सु हमें यह नहीं सिखाते कि जीवन से भागो या सब कुछ छोड़ दो। वो बस कहते हैं, विरोध मत करो, जो हो रहा है उसे होने दो। क्योंकि जब तुम जीवन से नहीं लड़ते तो जीवन खुद तुम्हारे साथ चलने लगता है। और यही सबसे बड़ा विरोधाभास है। शांति पाने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता, बल्कि न करने की कला सीखनी पड़ती है। यही कला लाओ त्सु की राह है, जहां मौन ही उत्तर है और छोड़ देना ही सबसे शक्तिशाली कर्म। जब लाओ त्सु कहते हैं कि छोड़ दो और सब ठीक हो जाएगा, तो वो किसी रहस्यमय जादू की बात नहीं कर रहे होते। वो एक ऐसी सच्चाई की ओर इशारा कर रहे होते हैं जिसे आधुनिक विज्ञान भी अब समझने लगा है। देखो, जब हमारा मन लगातार सक्रिय रहता है, सोचता है, चिंतित होता है, योजनाएं बनाता है, तो हमारे ब्रेन वेव्स बहुत तेज हो जाते हैं। इस अवस्था में हम फाइट और फ्लाइट मोड में रहते हैं, यानी हमेशा किसी चीज से भागने या उससे लड़ने की स्थिति में। लेकिन जब हम छोड़ना सीखते हैं, जब हम कुछ समय के लिए बस रुकते हैं, गहरी सांस लेते हैं, तो हमारे ब्रेन वेव्स धीरे धीरे शांत हो जाते हैं
और इसी क्षण से शांति भीतर प्रवेश करती है। ये सुनने में सरल है, लेकिन आज की दुनिया में यही सबसे कठिन काम है, क्योंकि हर तरफ शोर है। सोशल मीडिया का शोर, काम का दबाव, दूसरों की राय, अपनी उम्मीदें, हर दिशा में कोई ना कोई हमारी ऊर्जा खींच रहा होता है। हमारा दिमाग कभी ऑफलाइन नहीं होता। हम सोते भी हैं तो सोचते रहते हैं, सुबह उठते हैं तो चिंता पहले आती है, कृतज्ञता बाद में। लाओ त्सु हमें यही याद दिलाते हैं, तुम्हारा मन तब तक साफ नहीं होगा जब तक पानी हिलना बंद न हो। जरा कल्पना करो, एक झील जिसमें लगातार पत्थर फेंके जा रहे हों। क्या तुम उसका तल देख पाओगे? नहीं, क्योंकि पानी में लहरें हैं। लेकिन जब पत्थर फेंकना बंद कर दो तो कुछ ही देर में पानी स्थिर हो जाता है और झील का तल साफ दिखाई देने लगता है। वही दृश्य हमारे मन का भी है। हम रोज अपने विचारों के पत्थर फेंकते हैं। क्या होगा? क्यों हुआ? क्यों नहीं मिला? कब मिलेगा? और फिर शिकायत करते हैं कि मन शांत क्यों नहीं है। लेकिन लाओ त्सु कहते हैं, अगर तुम उस झील को स्थिर देखना चाहते हो तो पत्थर फेंकना बंद करो। बस कुछ पल रुक जाओ, देखो, महसूस करो और कुछ मत करो। एक छोटा सा अभ्यास आजमाओ। जब भी दिमाग ज्यादा भाग रहा हो, बस 1 मिनट के लिए आंखें बंद करो और अपनी सांस पर ध्यान दो। सिर्फ सांस को महसूस करो, आना जाना, ठंडी हवा का स्पर्श, और कुछ नहीं। कोई विचार आया तो उसे मत रोको, बस उसे जाते हुए देखो, जैसे आकाश में बादल गुजरते हैं। वो आते हैं, रुकते हैं, फिर चले जाते हैं। मन भी वैसा ही है। धीरे धीरे तुम देखोगे कि वो अंदर का हल्ला थोड़ा शांत होने लगा है और उसी जगह से एक हल्की सी शांति उभरने लगती है। वो शांति जो किसी आवाज में नहीं है, पर हर आवाज के पीछे छिपी है। वो शांति जो किसी पहाड़ पर नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर है। लाओ त्सु कहते हैं, When nothing is done, nothing is left undone। यानी जब तुम कुछ नहीं करते तब सब कुछ अपने आप हो जाता है। क्योंकि कुछ नहीं करना यहां निष्क्रियता नहीं है, बल्कि प्रयासहीन उपस्थिति है। ये वही अवस्था है जिसे आज की मनोविज्ञान भाषा में फ्लो स्टेट कहा जाता है, जहां व्यक्ति प्रयास नहीं करता, बल्कि जीवन उसके माध्यम से बहता है। वो काम करता है पर फिर भी भीतर से शांत रहता है। वो सोचता है पर विचारों से जकड़ा नहीं होता। वो जीता है पर भीतर से मुक्त होता है। यही अवस्था लाओ त्सु की नजर में असली ध्यान है, जहां तुम कुछ खोज नहीं रहे, बस मौजूद हो, न अतीत में न भविष्य में, बस इस क्षण में। क्योंकि हर क्षण में जीवन खुद को प्रकट कर रहा है, और जब तुम उसे रोकने की कोशिश छोड़ देते हो, वो और भी सुंदर हो जाता है। जैसे कोई संगीत, अगर तुम हर स्वर को पकड़ने जाओगे तो धुन टूट जाएगी, पर अगर बस सुनो तो पूरा संगीत एक अनुभव बन जाता है। तो लाओ त्सु की तकनीक कोई जटिल विधि नहीं है, कोई मंत्र, कोई आसन नहीं, बस एक सरल समझ, रुको, देखो और बहो। क्योंकि जो बहता है वही टिकता है, और जो टिकता है वही भीतर शांति लाता है। तुम्हारा मन भी नदी की तरह है, उसे मत बांधो, उसे बहने दो। क्योंकि जब नदी अपने स्वभाव में बहती है तभी वो समुद्र तक पहुंचती है, और जब मन अपने स्वभाव में रहता है तभी वो शांति तक पहुंचता है। तो अब जरा ठहरो, गहरी सांस लो, सोचो, क्या वाकई तुम्हारा मन कभी पूरी तरह शांत हुआ है, या वो हमेशा किसी अगली चीज के पीछे भागता रहा है? अगली चिंता, अगली इच्छा, अगली योजना। लाओ त्सु हमें यहां एक अंतिम लेकिन सबसे गहरी बात सिखाते हैं। शांति कुछ हासिल करने की चीज नहीं है। वो तब आती है जब तुम हासिल करने की दौड़ से बाहर निकलते हो, जब तुम ये स्वीकार करते हो कि जो है वही पर्याप्त है। देखो, जिंदगी एक नदी की तरह बहती है, कभी तेज, कभी धीमी, कभी साफ, कभी गहरी। लेकिन अगर तुम हर मोड़ पर उसके बहाव को ठीक करने की कोशिश करोगे तो तुम थक जाओगे, जबकि अगर तुम बस उसमें डूब जाओ तो वही नदी तुम्हें धीरे धीरे समुद्र तक पहुंचा देती है। लाओ त्सु कहते हैं, बी कंटेंट विद वॉट यू हैव, रिजॉइस इन द वे थिंग्स आर, व्हेन यू रियलाइज देयर इज नथिंग लैकिंग, द होल वर्ल्ड बिलोंग्स टू यू। यानी जब तुम्हें एहसास होता है कि कुछ भी कमी नहीं है, तब पूरा संसार तुम्हारा हो जाता है। हम अक्सर सोचते हैं कि शांति बाहर से आएगी, नई नौकरी से, नया रिश्ता, या किसी पहाड़ की यात्रा से। लेकिन लाओ त्सु कहते हैं,
Peace doesn't come from a change in situation. It comes from a change in perception. स्थिति नहीं बदलनी होती, दृष्टि बदलनी होती है। जरा सोचो, जब तुम किसी स्थिति को स्वीकार करते हो तो भीतर एक हल्कापन आता है, जैसे कोई बोझ उतर गया हो। वो एहसास, वही असली ध्यान है। वो कोई साधना नहीं, वो एक समझ है। तो आज अगर तुम्हारा मन बेचैन है, अगर तुम अपने भीतर के शोर से थक चुके हो, तो बस एक पल के लिए लाओ त्सु की यह बात याद करो। छोड़ दो। कुछ भी जबरदस्ती मत पकड़ो, न विचार, न भावना, न किसी इंसान की उम्मीद। बस छोड़ दो, क्योंकि जो तुम्हारा है वो वापस आएगा और जो नहीं है वो तुम्हें मुक्त करेगा। याद रखो, शांति पाने की कोशिश करना ही अशांति की शुरुआत है। जैसे नींद को बुलाओगे वो नहीं आएगी, लेकिन जब तुम सहज हो जाते हो वो अपने आप आ जाती है। शांति भी वैसी ही है। वो तुम्हारा पीछा नहीं करती, वो इंतजार करती है कि तुम रुक जाओ, और जब तुम रुकते हो तो वो आ जाती है, धीरे धीरे, बिना किसी आवाज के, जैसे सुबह की पहली किरण अंधेरे पर उतरती है। तो अगली बार जब मन में तूफान उठे तो उसे रोकने की कोशिश मत करना। बस बैठो, सांस लो और कहो, ठीक है। देखो कैसे धीरे धीरे वो तूफान अपने आप शांत होने लगता है। यही लाओ त्सु की सबसे शक्तिशाली तकनीक है। न कोई जादू, न कोई अभ्यास, बस एक सच्ची समझ जो है उसे वैसा ही रहने दो। क्योंकि जब तुम जीवन से नहीं लड़ते तो जीवन तुम्हारे पक्ष में बहने लगता है। जब तुम अपने मन को शांत करने की कोशिश छोड़ देते हो तब मन खुद शांत हो जाता है, और जब मन शांत होता है तब जीवन एक संगीत बन जाता है, बिना किसी स्वर को छुए, फिर भी हर स्वर में गूंजता हुआ। अगर तुम्हें लाओ त्सु की यह बुद्धिमत्ता दिल को छू गई हो तो सोचो, क्या आज तुम थोड़ा छोड़ सकते हो? थोड़ा कम नियंत्रण, थोड़ी ज्यादा स्वीकृति, थोड़ी ज्यादा शांति? अगर हां तो नीचे कमेंट में लिखो, मैं छोड़ना सीख रहा हूं, क्योंकि यही यात्रा की शुरुआत है। अगर ये विचार तुम्हारे भीतर गहराई तक उतरे हों तो इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो, क्योंकि आगे हम साथ मिलकर और भी गहराई से समझेंगे कि मन की इस अदृश्य शक्ति को कैसे जीवन का सबसे सुंदर साथी बनाया जा सकता है।